हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस और सबएरियल मॉडिफिकेशंस कंप्लीट किया था। हमने देखा था स्टेम का एक पार्ट जो है वो कम्प्लीटली अंडरग्राउंड था, जिसमें हमने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस पढ़ी, और दूसरा था कि कुछ पार्ट उसका अंडरग्राउंड था और कुछ था एरियल था जो एक्सटर्नली विजिबल था। तो उसके अंडर हमने सबएरियल मॉडिफिकेशंस जो थी वो डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर तक। तो आज हम मूव करेंगे एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम के साथ, कि वो मॉडिफिकेशंस जो हमें एक्सटर्नली विजिबल होती हैं प्लांट पार्ट में, राइट। आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो स्टेम की जो एरियल मॉडिफिकेशंस होती हैं वो 6 तरह की होती हैं। 6 तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं हमें एक्सटर्नली विजिबल होते हैं। उनमें कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास होता है टेंड्रिल, या स्टेम टेंड्रिल भी आप बोल सकते हो। फिर हमारे पास होते हैं थॉर्न्स। फिर होता है हमारे पास एक फाइलोक्लैड। नेक्स्ट इज द क्लैडोड। फिर उसके बाद हमारे पास होता है स्पाइन्स। ठीक है, टेंड्रिल्स होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, फाइलोक्लैड, क्लैडोड होते हैं, एक होता है हमारे पास स्पाइन्स। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इन्हीं को स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले आप टेंड्रिल की बात करो तो ठीक है, देखो आप क्लाइंबर्स को कंसीडर करो। क्लाइंबर्स जो होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल आप पंपकिन को ले लो, ग्रेप वाइन को ले लो, या क्यूकरबिट्स ले लो, तो इनमें आप देखते हो ना कुछ कॉइल जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल वायर जैसे। तो दीज आर सिंपली टेंड्रिल्स, है ना, इस तरह से होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई क्लाइंबर है, इसमें से यहाँ पे हमारे पास लीफ है या जो भी समवॉट होगा, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ कॉइल जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से, है ना, होते हैं ना ये। तो इनको आप बोल सकते सिंपली थिन है, वाइड है, या कॉइल स्ट्रक्चर्स हैं जो ये प्रेजेंट होते हैं स्टेम पे, इनको हम बोलते हैं टेंड्रिल्स। ये क्या होते हैं? टेंड्रिल्स। और ये मेनली प्लांट की क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये मेनली प्लांट की क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगे। तो ये जो टेंड्रिल्स हैं मेनली कहाँ पाए जाते हैं? जो क्लाइंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पंपकिन या क्यूकरबिट्स आप ले लो, इन सब में हमारे पास जो है ये टेंड्रिल्स जो है ये पाए जाते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ थॉर्न्स पे। थॉर्न्स क्या है? देखो, आप बोगनविलिया का प्लांट कंसीडर करो, तो आप उसमें देखते हो ना कि जब हम जो फ्लावर होता है उसके एंड पे जो थॉर्न्स होते हैं ना, इस तरह से वुडी स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बोगनविलिया का प्लांट है, तो यहाँ पे इस तरह से अगर फ्लावर्स होंगे इसके, तो यहाँ पे इसके एक्सिल पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ वुडी स्ट्रक्चर होता है, पॉइंटेड समवॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं थॉर्न्स। क्या बोलेंगे? थॉर्न्स। और देखो, आप देखो हमारे पास एक स्पाइन्स होते हैं ना, स्पाइन्स होते हैं, थॉर्न्स होते हैं। देखने में तो ये एक्सटर्नली ऐसे लगते हैं कि पॉइंटेड नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जो थॉर्न्स हैं ये मेनली अराइज होते हैं स्टेम से। कहाँ से अराइज होंगे? स्टेम से अराइज होते हैं। थॉर्न्स जो है ये स्टेम से अराइज होते हैं, और इनमें जो है वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये होते हैं सिंपली थॉर्न्स। वुडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, हार्ड होते हैं, और इनका मेन जो रोल है, एक तो हो गया कि वाटर का लॉस प्रिवेंट करेंगे, और दूसरी बात की ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे प्लांट को, ताकि कोई और एनिमल आके उनको डेंजर ना करे, इसलिए वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं मेन थॉर्न्स। और थॉर्न्स आप देख लो मेनली बोगनविलिया कंसीडर कर लो, बोगनविलिया कंसीडर कर लो, या फिर अब लेमन ले लो, या जितने भी कोई सिट्रस प्लांट्स हैं, है ना, सिट्रस प्लांट्स में सब में थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फाइलोक्लैड। ठीक है, फाइलोक्लैड क्या है? देखो, आप जो डेजर्ट में प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, डेजर्ट में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें आप देखते हो कि जो लीव्स होते हैं उनके वो बड़े बड़े लीव्स होते हैं, है ना, और वो बेसिकली लीव्स नहीं होते हैं, वो स्टेम होती है। वो स्टेम ही है जो फ्लैट हो गई है, मॉडिफाई हो चुकी है। ठीक है, तो उन सब चीज को हम बोलते हैं सिंपली फाइलोक्लैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलोक्लैड। और देखो, जो उनमें लीव्स होते हैं, बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो ऐसे वो हमें एक्सटर्नली लगता है कि वो लीव्स रहते हैं बड़े बड़े, वो लीव्स नहीं होते, उनकी फ्लैशी स्टेम होती है। और जो उनके जो रियल में लीव्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं स्पाइन्स में, वो स्पाइन्स बन जाते हैं। आप देखो, फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट को कंसीडर कर लो, यूफोरबिया या अपंशिया ले लो आप। ठीक है, अपंशिया या फिर यूफोरबिया, इनमें क्या होता है?
अब देखो यहाँ पे समवॉट इस तरह से फ्लैटेंड सा स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इस तरह से। अगर नेक्स्ट देखो तो इस तरह से कुछ हमें स्ट्रक्चर्स अपीयर होते हैं एक्सटर्नली, और हमें लगता है कि ये लीव्स है ना, इनके मतलब बड़े एंड लार्ज लीव्स है, लेकिन ये लीव्स नहीं है, दीज आर द फ्लैशी या फ्लैटेंड स्टेम आप बोल सकते हो, ये मॉडिफाइड स्टेम है। और ये ऐसा क्यों होता है, देखो डेजर्ट एरियाज में आप जानते हो ऑलरेडी वहां पे वाटर की डेफिशिएंसी होती है ना, तो आप जानते हो प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है ना, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। ट्रांसपिरेशन होगी तो वाटर का लॉस हो जाएगा स्टेम से, है ना। जब वाटर का लॉस हो जाएगा प्लांट से, और जब पता है कि उस एरिया में ऑलरेडी जो है डेफिशिएंसी है वाटर की, तो प्लांट को उसकी मतलब उस एक तरह से उसको आप बोल सकते हो कि उसमें लिमिटेशंस होंगी, है ना, उसको एक तरह से खतरा हो सकता है। तो उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये जो लीव्स है, सॉरी स्टेम है, ये मॉडिफाई हो जाती है, समवट एनलार्ज हो जाती है, बड़े स्ट्रक्चर में एनलार्ज हो जाती है, और जो लीव्स होते हैं वो इस तरह से स्पाइन्स बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये स्पाइन्स की फॉर्म में जो है लीव्स है, जो रियल लीव्स होते हैं प्लांट के, वो इसमें ऐसे अरेंज हो जाते हैं स्पाइन्स में, ताकि जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो या ना हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दीज आर सिंपली द फाइलोक्लेड, इनको हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड। ये क्या है, दिस इज द फाइलोक्लेड, ये फाइलोक्लेड है हमारे पास, ठीक है। अब देखो फाइलोक्लेड है, यहाँ पे आप देखो, अगर आप इस पार्ट को कंसीडर करो, फॉर एग्जांपल ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है ना, तो इस तरह से यहाँ पे भी तो कोई पार्ट हो सकता है अरेंज। तो अब देखो इसमें नोड्स भी है, अगर इसको एक पार्ट को कंसीडर करो तो ये नोड हो गया, ये भी नोड, ये भी नोड, और इन दो नोड्स को कंसीडर करो तो ये बीच में क्या होगी, इंटरनोड हो गई, राइट। तो इसका मतलब कि इसमें फाइलोक्लेड जो है ये क्या है, थिक है, फ्लैशी फ्लैटेड स्टेम है, ठीक है। और इसमें जो लीव्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं स्पाइन्स में, ताकि जो ट्रांसपिरेशन है, वाटर का लॉस है वो ना हो, राइट। और इसमें हमारे पास नोड्स होती हैं और इंटरनोड्स होती हैं, ठीक है। तो ये है इसका फाइलोक्लेड, और ये कहाँ देखा जाता है, अपंशिया, यूफोर्बिया, जितने भी डेजर्ट में ग्रोन प्लांट्स होते हैं, राइट। अब इसकी नेक्स्ट टाइप पे आओ, क्लैडोड पे, ठीक है। क्लैडोड क्या है, देखो क्लैडोड भी सिंपली फाइलोक्लैड ही है, क्या है, सिंपली फाइलोक्लैड ही है ये, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ एक इंटरनोड प्रेजेंट होती है। फिर से सुनो, जो क्लैडोड है ये भी एक तरह से स्पेशलाइज्ड फाइलोक्लैड ही है, लेकिन इसमें एक इंटरनोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो लीव्स होते हैं वो स्केल लीव्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के अराउंड स्केल लीव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और आप लीफ की एक्सिल कंसीडर करो तो वहां पे नीडल लाइक छोटे छोटे स्पाइन्स भी प्रेजेंट होंगे इन स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्लांट है हमारे पास, ठीक है, ये कोई प्लांट है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये वन इंटरनोड थिक होते हैं। देखो वन इंटरनोड का मतलब कि सिर्फ दो नोड्स होंगी, राइट। तो यहाँ से आप कंसीडर करो कि ये स्टेम अराइज हो रही है यहाँ से, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया और कि इसमें जो लीव्स होते हैं वो स्केल लीव्स होते हैं ना, जो लीव्स है वो मॉडिफाई हो जाते हैं स्ट्रक्चर्स में और स्केल लीव्स बनाते हैं। तो समवॉट यहाँ पे लीव्स लाइक अपीयरेंस आती है इस तरह से। और देखो आप, ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये कंसीडर करो, ये दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस सिंपली आप इस तरह भी बना लो, तो यहाँ पे भी ऐसे बन सकता है ये, ठीक है। और ये क्या है, वन इंटरनोड है, ठीक है, मतलब इसमें दो नोड्स होंगे। तो आप कंसीडर करो, ये एक नोड कंसीडर करो इसकी, ये एक नोड, ये दूसरी नोड, दो नोड्स कंसीडर करो, तो बीच में ये एक इंटरनोड बनी, लाइन में क्या बनी, एक इंटरनोड बनी। तो ये सिंपली क्या है, ये क्लैडोड है, ये एक क्लैडोड बना, इसका एक क्लैडोड बना। लाइकवाइज इसको भी आप देखो, ये एक नोड कंसीडर करो, ये दूसरी नोड कंसीडर करो, इन दोनों के बीच में एक ही इंटरनोड है, तो ये सिंपली ये क्या हुआ, ये दूसरा क्लैडोड हुआ। ऐसे इस तरह से आप देखो तो यहाँ पे भी ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये तो हमने पहले लॉन्गिट्यूडनली कंसीडर किया ना। अगर आप इसको इस तरह से देखो, ये भी एक पार्ट है, ये भी एक नोड है, सॉरी नोड है, मतलब ये नोड है, ये भी नोड है, और इन दोनों के बीच में इतनी सी स्पेस है इंटरनोड, तो ये भी क्या है, सिंपली इंडिविजुअली एक तरह से क्लैडोड ही है ये, ठीक है। ये क्या है, क्लैडोड है। और जो क्लैडोड है ये मेनली देखा जाता है एस्पैरागस में, किसमें, एस्पैरागस में या फिर रस्कस में। एस्पैरागस या रस्कस में हमारे पास जो है क्लैडोड जो है ये पाया जाता है, राइट। अब नेक्स्ट आओ स्पाइन्स पे, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है इसकी स्पाइन्स। और मैं फिर एक बात, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनके जो लीफ के एक्सिल्स होते हैं, यहाँ पे नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इस तरह से समवॉट यहाँ पे नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइन्स। स्पाइन्स क्या है, देखो मैंने आपको थॉर्न्स में भी बताया कि जो थॉर्न्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, स्टेम से, है ना, स्टेम की नोड से ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन जो स्पाइन्स होते हैं वो लीफ से ओरिजिनेट होते हैं, लीफ नोड से ओरिजिनेट होते हैं स्पाइन्स, राइट। और जो स्पाइन्स होते हैं ये मेनली पाए जाते हैं रोज में, आप देख लो
रोज में कंसीडर कर लो या प्लम में देख लो, तो इनमें सिंपली क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, ठीक है, वो लीव से ओरिजिनेट होते हैं स्पाइन्स। ओके, तो इसमें इसके बाद एक और मॉडिफिकेशन होती है इसमें, बुलबिल। इसको हम क्या बोलते हैं, बुलबिल। बुलबिल क्या है, देखो बुलबिल सिंपली शूट ही है, स्टेम ही है, या आप इसको वेजिटेटिव स्टेम बोल सकते हो या फ्लोरल स्टेम बोलते हो। मतलब कि वेजिटेटिव इन द सेंस कि किसी भी प्लांट को हम पार्ट को कंसीडर करें, मतलब कट करें, स्टेम का कोई पार्ट कंसीडर कट करके डालेंगे सॉइल में, फिर से ग्रो करेंगे तो नया प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएगा। या फिर वो फ्लोरल पार्ट भी हो सकता है उसका, ठीक है, फ्लोरल बड भी हो सकती है। फ्लावर आप जानते हो रिप्रोडक्टिव शूट ही होती है, कि वो शूट जिसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, वो सिंपली क्या होता है, फ्लावर होता है ना। ये भी हमने पढ़ना है आगे, लीफ के बाद कंप्लीट करेंगे। तो सिंपली जो बुलबिल है ये क्या है, फ्लोरल शूट ही है। क्या है, फ्लोरल शूट है या वेजिटेटिव शूट ही है। और ये मेनली क्या करती है कि इसमें फूड की स्टोरेज की वजह से ये फ्लैशी हो जाती है, ठीक है, हार्ड हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है, और मेनली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करती है कौन, बुलबिल। आप ऐसे कंसीडर करो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई प्लांट है, और ये जो बुलबिल है मेनली देखी जाती है अगेव में। किसमें, अगेव में। अगेव में हमारे पास जो है बुलबिल देखी जाती है, ठीक है। ये यहाँ से स्टेम है, ये सरफेस है इसकी, तो यहाँ पे जो स्टेम का थोड़ा सा पार्ट होगा ये एंडार्ज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये स्टेम वेजिटेटिव शूट ही है ना ये, तो यहाँ पे जो है ये एंडार्ज हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब फ्लैशी हो जाएगा स्टोरेज की वजह से। और अगर हम यहाँ से इस पार्ट को कंसीडर करेंगे, मतलब कट करेंगे, सॉइल में ग्रो करेंगे, तो यहाँ से दोबारा होल प्लांट जो है वो दोबारा से अराइज हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है सिंपली बुलबिल, और ये कहाँ देखा जाता है, अगेव में, ठीक है। तो ये होल सब में थी आज किसकी, एरियल मॉडिफिकेशन जो हमें एक्सटर्नली विजिबल होती है स्टेम में, उनकी मॉडिफिकेशन हमने स्टडी की। तो यहाँ पे आके आज हमारा स्टेम जो है वो कंप्लीट होता है। हमने स्टेम का बेसिक देखा, स्टेम है क्या, फिर हमने उसकी मॉडिफिकेशन देखी, कुछ अंडरग्राउंड, सब एरियल थी, और फाइनली आज एरियल कंप्लीट की। तो यहाँ पे आके हमारा स्टेम जो है वो आज कंप्लीट हो गया। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम मूव करेंगे लीफ के साथ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक